दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती का इंतजार कर रहे साथियों का फाइनली इंतजार समाप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से 41,000 पदों पर होमगार्ड भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आज से आवेदन फॉर्म भरने भी शुरू हो गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती की जो ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी हुई है उसकी डिटेल जानकारी आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी इंफॉर्मेशन को आप आसानी से समझ सकें। उसके बाद अगर आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती में आवेदन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप आसानी से आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भर्ती के हर एक उस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जहां से आपके डाउट बन सकते हैं। जैसे भर्ती के लिए शारीरिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता से संबंधित जितनी भी डिटेल है उस पर चर्चा करेंगे। एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, चयन प्रक्रिया क्या होगी, सैलरी कितनी मिलेगी, इसके लिए जो एग्जाम कंडक्ट होगा उसका पैटर्न क्या होगा, ऑफिशियल सिलेबस क्या जारी किया गया है, जिलेवार और कैटेगरी वाइज पदों का डिटेल क्या निकलकर सामने आया है ऑफिशियल विज्ञप्ति में, योग्यता और आयु सीमा में क्या बड़ा चेंजमेंट किया गया है ऑफिशियल विज्ञप्ति में, इसकी A to Z जानकारी मिलेगी। तो पैसेंस पूर्वक 10 से 12 मिनट के वीडियो को आराम से देखें और सारे डाउट क्लियर करें। एक बड़ी भर्ती आई है और इसमें नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका है उत्तर प्रदेश के युवाओं के पास, इस मौके को जाने नहीं देना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं यह वीडियो और देखते हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती की ऑफिशियल विज्ञप्ति से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी का यह वीडियो। तो साथियों स्क्रीन पर आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से होमगार्ड के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसकी ऑफिशियल विज्ञप्ति यहां पर आप सभी के सामने है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 18 नवंबर को यह ऑफिशियल विज्ञप्ति अभी जारी हुई है। कुल 41,424 पदों पर भर्ती होने जा रही है होमगार्ड की उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए। अब आप सभी को बता दें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती में जो भी भाई बहन आवेदन करना चाहते हैं उन सभी को सबसे पहले OTR करना होगा। OTR करने के बाद ही आप यहां पर आवेदन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इस बात को पहले ही क्लियर समझ लीजिए। अब यहां पर देखना है कि उक्त रिक्त पदों पर एनरोलमेंट हुए होमगार्ड्स को ड्यूटी के लिए बुलाए जाने पर शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। वर्तमान में प्रतिदिन ड्यूटी पर उपस्थित रहने पर 600 रुपया प्रति ड्यूटी भत्ता तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देय महंगाई भत्ता निर्धारित है। यानी 600 रुपये यहाँ पर डे के हिसाब से निर्धारित है। इसके साथ साथ अन्य जो राज्य सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते हैं वो भी दिए जाते हैं। और इस तरीके से सैलरी अगर कैलकुलेट की जाए तो 18,000 रुपये पर मंथ बनती है। अब आगे आप सभी लोग देख सकते हैं होमगार्ड के निम्न जनपदवार रिक्त पदों पर एनरोलमेंट है तो अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इधर जनपद का नाम है, इधर अनारक्षित कैटेगरी के पद हैं, अनुसूचित जाति के पद हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने पद हैं, EWS कैटेगरी के लिए कितने पद हैं और कुल कितने पद हैं वो डिटेल आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आगरा में कुल 1232 पदों पर भर्ती होने जा रही है। फिरोजाबाद में 484, मैनपुरी में 383, मथुरा में 489 और इसी तरीके से अलीगढ़ में 853, एटा में 329 और हाथरस में 495। हाथरस के बाद कासगंज में 299 पद भर्ती के लिए विज्ञापित हुए हैं और बरेली में 761, बदायूं में 629, पीलीभीत में 451 और शाहजहांपुर में 720 पद विज्ञापित हुए हैं। मेरठ की बात करें 688, गाजियाबाद 102, बुलंदशहर 663, बागपत 218, हापुड़ 268 और गौतम बुद्ध नगर 421, मुरादाबाद में 462, रामपुर में 382, अमरोहा में 354, बिजनौर में 573, संभल में 560, सहारनपुर में 586, मुजफ्फरनगर में 395, शामली में 307, अयोध्या में 452, बाराबंकी में 615, सुल्तानपुर में 551 और अंबेडकर नगर में 434, अमेठी में 453, चित्रकूट में 242, हमीरपुर में 340, बांदा में 481, महोबा में 111, गोंडा में 826, बहराइच में 659, बलरामपुर में 551, श्रावस्ती में 221, झांसी में 456, ललितपुर की अगर हम बात यहां पर करें तो 188, जालौन 433, कानपुर नगर में 1947 पद,
कानपुर देहात में 380, इटावा में 485, फतेहगढ़ की बात करें 420, कन्नौज में 320, औरैया में 332, लखनऊ में 1371, हरदोई में 1072, सीतापुर में 927, रायबरेली में 472, लखीमपुर खीरी में 629, उन्नाव में 736, आजमगढ़ में 867, मऊ में 318, बलिया में 704, बस्ती की बात करें तो 537, सिद्धार्थनगर में 419, संत कबीर नगर में कुल 252, गोरखपुर में बात अगर हम करें तो 830 और कुशीनगर में 624, देवरिया में 667, महाराजगंज में 462, मिर्जापुर में 476, भदोही में 43, सोनभद्र में 250, प्रयागराज में 1219, फतेहपुर में 583, प्रतापगढ़ में 726, कौशाम्बी में 290, वाराणसी में 1004, गाजीपुर में 693, जौनपुर में 900, चंदौली में जो है 350 और इस तरीके से कुल 41,424 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। और आगे यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं होमगार्ड्स के एनरोलमेंट है तो जनपदवार पदों के सापेक्ष क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण का विवरण भी यहां पर मेंशन किया गया है। तो ये किस तरीके से लागू होगा यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 2% पद आरक्षित होंगे, भूतपूर्व सैनिक के 5% और महिला के जो है कुल 20% पद जो है आरक्षित होंगे। इस तरीके से ये पूरा डिटेल यहां पर सभी जिलों का मेंशन किया गया है, आप सभी लोग इसे देख सकते हैं। अब इस भर्ती के लिए पात्रता क्या है तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त तथा दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे, ये पॉइंट ध्यान रखना। होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया गया है, यानी आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में आवेदन कर सकते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट में आप आवेदन फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो अदर स्टेट वाले जो इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे उनको झटका है, वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसका सीधा सा ये तात्पर्य है। अब आवेदन का जो शेड्यूल है उस पर बात कर लेते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं आवेदन है तो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। ऑनलाइन आवेदन 18 नवंबर यानी आज से स्टार्ट है और आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 17 दिसंबर है। आवेदन शुल्क जमा करने की जो आज से ही स्टार्टिंग हुई है, लास्ट डेट 17 दिसंबर है। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की लास्ट डेट जो है वो 20 दिसंबर है। अब यहां पर ध्यान देना है, अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व ओटीआर करना अनिवार्य होगा। अगर आपने ओटीआर नहीं किया है तो आवेदन नहीं कर पाएंगे और आवेदन करने जब जाएंगे तो उससे पहले आपको ओटीआर करना ही होगा 100%। अगला पॉइंट यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी आप सभी को ध्यान देना है। सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सावधानी के साथ सभी प्रविष्टियों का अंकन करें ताकि संशोधन की आवश्यकता ही उत्पन्न ना होने पाए। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की है कि वह आवेदन पत्र के साथ अपने शैक्षिक एवं आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को अवश्य अपलोड करना सुनिश्चित करें। किसी भी अन्य माध्यम या स्तर पर प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र ग्राह्य नहीं होंगे। जनपदवार विज्ञापित पदों पर चयन आरक्षण नीति के दृष्टिगत अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं अधिमानी अर्हताओं के अंतर्गत प्राप्त अंकों के योग के श्रेष्ठता क्रम के आधार पर किया जाएगा, यानी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो टॉप टू बॉटम बनेगी आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए। आवेदन शुल्क कितना रहेगा तो एनरोलमेंट प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क जो है सामान्य ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 400 है, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपए रखा गया है। ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। बाकी एनरोलमेंट के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं ये देख सकते हैं, आप सभी लोग यहाँ पर मेंशन की गई हैं, इनको ये पूरा स्पष्ट रूप से आप सभी लोग विज्ञप्ति में आसानी से पढ़ लेना। अब हम शैक्षिक योग्यताओं पर अर्हताओं पर बात करते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती के लिए जो शैक्षिक अर्हता निर्धारित की गई है ऑफिशियल विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग, उसमें आप सभी लोग देख सकते हैं होमगार्ड्स के एनरोलमेंट है तो अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल के समकक्ष मान्यता प्राप्त विभिन्न परीक्षाओं संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को इस निमित्त हाई स्कूल के समक्ष स्वीकार किया जाएगा, यानी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल रखी गई है इस भर्ती के लिए। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी होगी तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत कराना अनिवार्य होगा। 10वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी इसमें पात्र नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखना कि जो इस वर्ष कक्षा 10 में एग्जाम देने जा रहे हैं वो अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
यहां पर दोस्तों अधिमानी अहर्ताएं जो हैं उनके लिए भी अंक डिसाइड कर दिए गए हैं। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, सी प्रमाण पत्र धारक एनसीसी का कोई अगर कैडेट है तो उसको 3 अंक मिलेंगे, बी प्रमाण पत्र धारक है तो 2 अंक मिलेंगे, ए प्रमाण पत्र धारक है तो 1 अंक मिलेगा। वहीं भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र धारक को भी 1 अधिमानी अंक मिलेगा। आगे यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि यूपीएसडीएम ए के तत्वाधान में आयोजित आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारकों को उपरोक्त विद्युत संख्या 3.7 में अंकित अधिमानी अहर्ताओं में दिए गए अंकों के साथ साथ 3 अंक पृथक से प्रदान किए जाएंगे। अगला यहां पर है कि अभ्यर्थी द्वारा 4 पहिया वाहनों के वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक होने की स्थिति में अधिमानी अहर्ता में दिए गए अंकों के साथ साथ 1 अंक पृथक से प्रदान किया जाएगा। एज क्राइटेरिया की बात यहां पर की गई है स्पष्ट रूप से। तो होमगार्ड्स के एनरोलमेंट है तो अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/7/2025 को कम से कम 18 वर्ष एवं अधिक से अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1/7/2095 से पूर्व का नहीं होना चाहिए और 1/7/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष आप सभी को ध्यान रखना है। और यहां पर अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट एदर्थ शासन द्वारा प्रवर्तित नियमों या शासनादेश में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमान्य होगी। आयु के प्रमाण पत्र के रूप में हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। तो दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें, एज रिलैक्सेशन यहां पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दिया जाएगा, इसको लेकर के कोई डाउट ना रखें। अब यहां पर है इस संबंध में सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा की स्थिति तालिका के अनुसार निम्नोक्त मेंशन कर दी गई है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, होमगार्ड्स के एनरोलमेंट है महिला एवं पुरुष के लिए। सामान्य एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी की बात करें तो यहां पर 1/7/1995 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1/7/2025 के 1/7/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। यही अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1/7/1990 के बाद का पहले का नहीं होना चाहिए और 1/7/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो उनके लिए भी 1/7/1990 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1/7/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात अगर हम करें तो इन्हें भी 5 वर्ष की छूट मिली। इनका जन्म भी 1/7/1990 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/7/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों के सापेक्ष जो है यहां पर एज क्राइटेरिया का डिटेल दिया गया है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि यह भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा संपादित की जा रही है। तो इस बार एक बड़ा बदलाव किया गया है और होमगार्ड भर्ती में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा कैसे होगी तो देख लीजिए। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस लिखित परीक्षा में निम्न विषय का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, यानी सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्नों की 2 घंटा के लिए एक बहुविकल्पी परीक्षा आयोजित की जाएगी जो OMR सीट वाली होगी और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। यहां पर देख सकते हैं लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी इनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी उनको बाहर कर दिया जाएगा। कम से कम 25% मार्क जो है रिटन एग्जाम में ये जो होने वाला परीक्षा है इस भर्ती का उसमें आपको लाने ही है आगे के प्रोसेस में प्रोसीड ऑन होने के लिए। और दोस्तों इस लिखित परीक्षा का तात्पर्य आप सभी लोग ये ना लगाएं कि थ्योरेटिकली आपका एग्जाम होगा, वैसा नहीं होगा। OMR बेस्ड जो है MCQ टाइप का ही एग्जाम होगा, बिल्कुल परेशान इसको लेकर के ना हो। अब आगे यहां पर देख सकते हैं परीक्षा के लिए 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। ये चीजें यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दी गई हैं। अब इस भर्ती के लिए जो शारीरिक मानक परीक्षण निर्धारित किया गया है डायमेंशन, उसके लिए बात करते हैं। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। ऊंचाई तो सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए पुरुष कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना की अगर हम बात करें तो सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। वहीं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव यहाँ पर अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों की अगर हम बात करें तो महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जातियों के लिए हाइट जो है 152 सेंटीमीटर निर्धारित की गई। वही अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर जो है हाइट निर्धारित की गई। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम से कम ना हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है।
अब यहाँ पर दोस्तों आगे जो इसके शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी उसके लिए आप सभी लोग देख सकते हैं तो कितना डिसाइड किया गया है। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में अहर्य होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी आवश्यक है और वहीं महिला अभ्यर्थियों हेतु 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यानी दौड़ कितनी रखी गई है? 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में पुरुष के लिए, 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में महिलाओं के लिए रखी गई है। अब दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा कौन कौन से प्रमाण पत्र लगेंगे। तो ओबीसी, एससी, एसटी ये भाई बहन जो हैं इनके जाति और निवास दोनों प्रमाण पत्र लगते हैं और इसका विशेष ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं वो आवेदन की जो लास्ट डेट है 17 दिसंबर उससे पहले के निर्गत होने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रख करके आप सभी लोग अभी डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर लें, उसके बाद आवेदन की सोचें। तो ये पूरा यहाँ पे सारा डाटा मेंशन है। और ईडब्ल्यूएस वर्ग से अगर कोई साथी आवेदन कर रहा है सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी तो उसके लिए भी यहाँ पर मेंशन किया गया 1/4/2025 का जो है वो ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। बाकी दोस्तों अगर कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वगैरह का डिटेल लगाता है तो उसमें थोड़ा वो ध्यान रखना है कि उसके पास वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। और सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को मूल निवास प्रमाण पत्र तो अवश्य लगाना ही है और यह भी आवेदन की लास्ट डेट से पहले का आपका तैयार होना चाहिए। अब यहां पर देख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में कौन कौन सम्मिलित होगा, इसे आप सभी लोग पढ़ लें और इसके बाद आगे की हम बात करते हैं यहां पर। अब दोस्तों यहां पर ओटीआर करने का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है किस तरीके से आपको ओटीआर करना है। इस प्रोसेस को देख करके आप सभी लोग अपने मोबाइल से, लैपटॉप से या साइबर कैफे से जो है ओटीआर कर लें। उसके बाद उसी ओटीआर के माध्यम से लॉगिन आईडी और अन्य विवरण को भर करके आप आवेदन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यहां पर सारी चीजें डिटेल में मेंशन की गई हैं। फाइनली दोस्तों अब हम यहां पर बात करेंगे कि ऑफिशियल जो इसका सिलेबस है एग्जाम के लिए वो क्या रहने वाला है। तो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले एवं स्थानीय त्योहार, खेल, पुरस्कार एवं उपलब्धियां, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी एवं जन उन्मुखी योजनाएं, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिक विकास के प्रयास, प्राकृतिक घटनाएं, महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह, इनसे संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे। यहां पर ये जो है इंग्लिश में सिलेबस मेंशन किया गया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती की जो ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी हुई उसके हर एक पॉइंट को हमने आप सभी को क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप आउट करें, उसको रिप्लाई किया जाएगा। एक बेहतरीन मौका युवाओं के पास है नौकरी पाने का। इस मौके से कोई भी भाई बहन वंचित नहीं होना चाहिए जो इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।